बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि रेसिपी कार्ड आपको नज़र आ रहा है, तो आज बन रही है खीर, यानी मीठी मीठी खीर इस ईद पे। और मैंने रेसिपी कार्ड लगाया है ताकि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो खीर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, यहाँ मैंने तकरीबन 4 कप दूध ले लिया है, यानी 1 लीटर मैंने दूध लिया है। आधा कप मैंने यहाँ चावल ले लिए हैं। चावल मैंने बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं और टोटा इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इसे धोकर भिगो देना है ताकि ये फिर नरम हो जाए जब दूध में जाएं। तो यहाँ मेरे पास खोया है तकरीबन 100 ग्राम्स। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। बादाम मैंने लिए हैं तकरीबन यहाँ 10 से 12, जो हम क्रश करके डालेंगे। छोटी इलायची है 6 से 8, और तकरीबन मैंने यहाँ पर ली है चीनी 1 कप, या आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम चीनी इस्तेमाल कीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कीजिए। अब मैंने यहाँ चूल्हे पे पैन रख दिया है, और इस पैन में मैं जो है वो दूध शामिल करूँगी। दूध यहाँ मैंने बिल्कुल कच्चा इस्तेमाल किया है। ये गवाले का दूध है। आप चाहें तो आप पैकेट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपको जो है वो क्योंकि हमने खीर पकानी होती है गवाले के दूध से, खीर ज़्यादा पकती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। पैकेट का दूध क्योंकि गाढ़ा होता है तो जल्दी ही खीर बनना शुरू हो जाती है। खीर का मज़ा तभी है जब आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो पक के बनेगी। जी, तो यहाँ अब हमने अपने दूध को जो हमने चूल्हे पे रख दिया है, इसको हमने सबसे पहले बॉयल करना है। तो जनाब, यहाँ पे हमने दूध बॉयल होने के रख दिया, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे जो चावल लिए थे उसको मैंने भिगो दिया, और इसको मैं अच्छी तरह मल के साफ़ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि चावल मैंने बासमती लिए हैं क्योंकि उससे खीर बहुत अच्छी बनती है। आपने इसको अच्छी तरह जो है वो भिगो कर रख देना है, और फिर उसके बाद हम जब इसको डालेंगे अपने खीर में तो ये जल्दी नरम हो जाएंगे। तो आप इसको 15 मिनट या आधा घंटा तक भिगो सकते हैं। जी, अब यहाँ देखिए कि दूध को जो है वो उबाला आना शुरू हो गया है। दूध उबलने के बाद हमने इसको बहुत पकाना है। ये देखें, मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि अगर हमने इसको बार बार चम्मच नहीं चलाया या इसको ऐसे ही पकने दिया तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और खीर जो है वो नीचे लग जाएगी। अच्छा, खीर बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि खीर को पकने में बहुत टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें चम्मच चलाते जाएं और वेट करते जाएं, और खीर जितना कड़ेगी और जितना पकेगी वो उतनी ही मज़ेदार होगी। मैंने यहाँ पे अब जो है साथ ही इलायची डाल दी है, ताकि जो है वो की खुशबू जो है वो उसमें दूध में अच्छी तरह रच बस जाए। और साथ ही मैंने चावल भी डाल दिए जो कि मैंने भिगो कर रखे हुए थे, क्योंकि चावलों को पकने में गलने में बहुत टाइम लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता दूध भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही हमारे चावल भी गल जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने जो है वो साबुत ही इलायची इसके अंदर डाल दी है। जी, अब ये पकती रहेगी। और आप सुनाइए, कैसी गुजरी आपकी ईद? आपने क्या क्या बनाया ईद में? और आपकी जो भी फरमाइश है, आप जो भी मुझसे चाहते हैं फरमाइश करना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी, और जो भी आपकी जैसी ख्वाहिश होगी कोशिश करूंगी कि उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल पूरा कर सकूं। जी, बीच में मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी, और अब मैंने इसका ढक्कन ज़रा 2 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि चावल जो हैं वो ज़रा गल जाएं। और साथ ही मैं इसको देखती रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसे नहीं देखेंगी तो हो सकता है कि एकदम दूध उबल कर जो है वो बाहर आ जाए पतीली से। लेकिन मैंने इसीलिए ढक्कन थोड़ा सा साइड से खोला था। उसको ढकने का मकसद है कि चावल थोड़े गल जाएं। जो मैं चीनी का आपको बताई थी, मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी। बीच में मेरी बैटरी लो हो गई थी मोबाइल की, तो जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन चीनी इसमें जा चुकी हुई है। और अब चीनी, दूध और चावल और इलायची, ये 4 चीज़ें जो इसमें मुसलसल अब पक रही हैं, और इसने मज़ीद पकते जाना है। ये देखें, साइड से मैं दूध उतार रही हूँ क्योंकि दूध अब इसमें थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन वही बात कि आपको पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इस खीर ने बहुत ज़्यादा पकना है। जी, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं इंतज़ार करूँगी और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दूँगी। मैंने यहाँ चम्मच चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे इन चावलों को थोड़ी देर के लिए ऐसे दबाना था, और वो स्पैचुला से मुमकिन नहीं था। तो मैं अब इन चावलों को जो कि गल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हाथ के साथ दबाऊँगी, ताकि जो चावल हैं वो इसके साथ आहिस्ता से मिक्स हो जाएँ, और दूध भी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इन चावलों को दबाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए। जी, अभी भी देखें, हमारी खीर में बहुत टाइम है, और अभी तक दूध जो है वो पतला है। जब ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और चीज़ें मिक्स हो जाएंगी
तो इस पे जो है आपकी खीर तैयार होगी। यहाँ मैंने अब स्पैचुला की मदद से दोबारा जो है वो इनको देखा है चावलों को कि ये चावल गले हैं या नहीं गले, इसमें अभी भी कसर है और ये मज़ीद पकेंगे। और इसको मैं बार बार लकड़ी के चम्मच के साथ जो है वो इसको दबाऊंगी ताकि चावल गल जाएं। यहाँ मेरे मोबाइल की बैटरी दोबारा डाउन होना शुरू हो गई है और आप देखें कि वीडियो थोड़ी जो है वो डार्क होना शुरू हो गई है क्योंकि इसका कैमरे की जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ़ हो गई है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और आपने मुसलसल जो है वो अपनी खीर पे कंसंट्रेट करना है। इतनी गर्मी में मैं चूल्हे के आगे से 2 मिनट के लिए भी नहीं हटी क्योंकि खीर अगर लग गई तो मेरी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जी, तो यहाँ मुसलसल खीर बन रही है और मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल एंड पे आ गई है और ये मेरा मोबाइल बंद हो गया। अब मैंने थोड़ी देर फिर चार्ज करने के बाद अपना मोबाइल दोबारा इतने इस पे रखा है कि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखें जनाब, ये अब यहाँ पे इस पोजीशन में हमारी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और अब हमने यहाँ पे अब हम जो खोया हमारे पास रखा हुआ था, जब आपको लगे कि बिल्कुल तैयार होने वाली है तो उसे थोड़ी देर पहले इसमें आप खोया डाल लें अगर आपके पास खोया है, वरना अगर खोया नहीं है तो आप उसी को पकाते रहें और आपकी खीर जो है वो खुद ही साथ साथ बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। मैं इसको अब चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा जो है वो नरम मिक्स कर रही हूँ इसके साथ, क्योंकि इससे ये होगा कि क्योंकि ऑलरेडी मेरा दूध भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें खीर का जो है वो कम हो चुका हुआ है और साथ ही जो है वो खोया जब डालेगा तो ये जल्दी से चावल भी गल गए हुए हैं और जल्दी से ये जो है मिक्स होना शुरू हो जाएगी आपस में। यहाँ पे हमारी अब दोबारा खीर जो है वो थोड़ा गाढ़े होने की तरफ जा रही है और ये पकती जाएगी खीर और ये इस फाइनली जो है वो तैयार होके हमारे सामने आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खीर पकाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है पेशेंस। तो पेशेंस का जो है वो आपने दामन पकड़े रखना है और बिल्कुल सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ना। और अब ये मैं दोबारा अपनी फ़ाइनल उससे पहले अपनी सारी जो है खीर को मिक्स कर रही हूँ, आपस में चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और खीर को बिल्कुल एक फ़ाइनल शक्ल देने वाली हूँ। जी, और सुनाइए कैसी गुजरी आपकी बकरा ईद? और गोश्त तो आप लोगों ने खूब खाया होगा और एज़ सच मैंने भी बहुत ज़्यादा गोश्त तो नहीं खाया था, लेकिन पता नहीं शायद मौसम की वजह से, क्योंकि लाहौर में बहुत शदीद हब्स है और फिर गोश्त भी हम लोग खा रहे थे, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही कि मुझसे इतने लोगों ने फरमाइश की थी कि आपने हमें डिफरेंट खाने बना के दिखाने हैं जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में होते हैं। मैंने सबसे वादा किया हुआ था और मैं जल्द अज़ जल्द अब इंशाल्लाह अपना वादा पूरा करूँगी। अब मेरी तबीयत आज तो कुछ बेहतर हुई है तो मैंने ये बनाना शुरू किया है। इंशाल्लाह मैं जो है अब अपनी डिफरेंट डिशेस जो है नई नई वो लेकर आऊँगी, जिसमें कुन्ना है और फ्रोज़न कबाब हैं, चपली कबाब, शामी कबाब, इसके अलावा बहुत और सी डिफरेंट डिशेज़ हैं जो आपने यकीनन पहले नहीं खाई होंगी। जी देखिए जी, ये खीर हमारी अब फाइनली अपनी जो है वो फाइनल शक्ल की तरफ पहुंच रही है और हमारी खीर ये देखें काफ़ी हद तक बन गई है और अब ये गाढ़ी हो गई है और इसने अब जो है ये तकरीबन तैयार है। बादाम इसको मैं सिर्फ ऊपर से तब डालूँगी जब मैं इसको डेकोरेट करना चाहूँगी। आप चाहें तो बीच में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। तो अब ये यहाँ पे हमारी जो है वो खीर हो गई है तैयार। ये मैंने आपको दिखाया चम्मच की मदद से, ये देखें कि इसकी ऐसी लुक होगी। अगर आप इसको और मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसको और मज़ीद गाढ़ा कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इसको चावलों को और चला के और इसको मज़ीद जो है थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखूँगी। और ये फाइनली मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसको ऐसे जो है कोट कर रही हूँ ताकि मुझे लगे कि एक साथ सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। और खाकर तो खैर मैं आपको नहीं दिखा सकती, खाऊंगी मैं ख़ुद घर में बैठ के, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगी कि कितनी मज़े की खीर बनी थी और कितना हमने इसको एंजॉय किया। मेरे घर में असल में मेरी बेटी मीठे को बहुत एंजॉय करती है तो मैं अक्सर मीठी डिशेस ज़रूर बनाती हूँ। अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैंने इसको अब सर्विंग बोल में जिसमें हमने सर्व करना है अपनी खीर निकाल के बादाम ऊपर से डेकोर कर दिए हैं। चाहे आप पिस्ता डालें, बादाम डालें, अखरोट, जो आपके बच्चों को पसंद है।